दूसरी तरफ सोनी आराम से अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी उसकी माँ शांति ने उससे कहा, अरे बेटी, घर की साफ सफाई कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए घर की साफ सफाई नहीं की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं आपके साथ मिलकर काम करवा लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो। इसके बाद वो दोनों घर की साफ सफाई करने लगे। साफ सफाई करते हुए सोनी ने अपनी माँ से कहा, मैं आपसे एक बात पूछूं माँ? हाँ हाँ बेटी, पूछो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गरीब एकदम अमीर हो जाए? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्या तकदीर होती है? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं होती, तकदीर तो होती ही सब कुछ है। ये सुनकर सोनी काफी खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ रामू अपने खेतों पर फसल की देखभाल कर रहा था। उसकी फसल पककर तैयार थी, जिसे देखकर वो काफी खुश था। अरे वाह, इस बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इसका मतलब मदन बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब जल्दी से सारी फसल काट लेता हूँ। ये कहकर रामू फसल को काटने लगा। तभी वहां मदन आया और बोला, अरे भैया, लगता है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ हाँ हाँ, तुमने ही तो कहा था ना, देखो वही हुआ, मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ 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 हाँ, बताओ क्या कहना चाहते हो मदन? मेरे दूर का एक भाई का लड़का है। तुम चाहो तो अपनी बेटी की शादी उससे कर सकते हो। वो लोग काफी अच्छे घर से हैं और तुम्हारी बेटी भी बहुत सुंदर है, इसलिए सोचा तुमसे कह दूं। ये सुनकर रामू काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अभी इस बार फसल अच्छी हुई है तो सोच रहा हूं कि बेटी की शादी कर ही दूं। ये सुनकर मदन ने रामू को सारी बात बताई और उन लोगों को पता भी दिया और वो वहां पर चला गया। जिस पर रामू ने कहा, घर जाकर मैं इस बारे में शांति से बात करूंगा। इसके बाद रामू ने सारी फसल को काटा। फसल काटने के बाद वो उसे बाजार में बेच आया। इस बार उसकी फसल काफी अच्छे दामों में बिकी थी, जिसे देखकर उसने कहा, चलो अब सारे पैसे को लेकर घर चलता हूँ। इसके बाद वो घर आया और शांति को पैसे दे दिए। पैसों को देखकर शांति ने कहा, लगता है इस बार हमारी फसल काफी अच्छे दाम में बिक गई है। हाँ हाँ, सब तो भगवान की कृपा है। और पता है, आज मुझे अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता भी मिल गया। आज का दिन तो बड़ा अच्छा गया। क्या क्या हमारी बेटी के लिए रिश्ता? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। गांव में जो मदन है ना, उसी के भाई का बेटा है। वह लोग अच्छे घर से भी हैं। अजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। हाँ हाँ, पहले घर बार तो देख लो, फिर रिश्ता पक्का करने जाऊंगा, क्योंकि हमारी इकलौती बेटी है। इस तरह हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप कुछ ही दिनों बाद हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। वहीं सोनी अंदर से सारी बातों को सुन रही थी, जिससे वो काफी दुखी हुई। हे भगवान, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं, जबकि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार चाहिए है। अगर सोनी की बात की जाए तो उसे हमेशा से ही ऐसे लड़के की तलाश थी जो उसे बहुत प्यार करे, पर अभी तक कोई भी उसे ऐसा नहीं मिला। एक दिन सोनी काफी उदास बैठी थी। तभी उसकी माँ आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम कुछ उदास लग रही हो। मैंने देखा है कुछ दिनों से तुम बड़ी ही दुखी रह रही हो। क्या आप सच में जानना चाहती है माँ?
हाँ हाँ बताओ ना, क्या बात है बेटी? मुझे ये शादी नहीं करनी। आप लोग मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? बेटियां तो पराई होती है, एक ना एक दिन उन्हें शादी करके जाना ही होता है। हाँ हाँ मुझे पता है माँ, पर मुझे मेरे मनपसंद का राजकुमार चाहिए है। क्या राजकुमार चाहिए? क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? नहीं नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है, पर मैं चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करूँ उसी से मेरा विवाह हो। ये सुनकर शांति सोच में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। ये सुनकर सोनी काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सुनहरा हिरण आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि अब वो पूरी तरह ठीक था। साधु महाराज ने मुझे ठीक कर दिया, वरना मैंने तो सोचा अब मैं बचूंगा ही नहीं। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ी। चूहे को देखकर सुनहरा हिरण थोड़ा हैरान हुआ। अरे ये जंगल में चूहा क्या कर रहा है? भला जंगल में चूहा कहाँ से आ गया? क्या इसे डर नहीं लग रहा? ये कहकर हिरण चूहे के पास गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस जंगल के नहीं लग रहे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। तो फिर तुम यहाँ कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पर किसी की तलाश में आया हूँ। क्या तलाश करने आए हो? पर किसकी? तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर चूहा सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपना साथी बना लूंगा। ये सुनकर हिरण ने कहा, चूहा और हिरण भला दोस्त कैसे बन सकते हैं? अभी तुम्हें मेरी असलियत नहीं पता। जब तुम्हें मेरी असलियत पता लग जाएगी तो तुम खुद ही मेरे दोस्त बन जाओगे। अभी तुम सिर्फ मदद कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद चूहे ने हिरण से कहा, मुझे गांव लेकर चल सकते हो? तुम बता सकते हो यहाँ आसपास कितने गांव हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ये सब काम नहीं करता। क्या तुम्हें पता है कौन से गांव में लड़कियां सबसे ज्यादा हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ये सब काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक एक करके सारे गांव दिखा दो। पर तुम गांव में जाकर करोगे क्या? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से मुझे भी पकड़ लिया जाए और मुझ पर भी मार पड़े। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग बस घूमकर लौट आएंगे। इसके बाद हिरण उसे 2-3 गांव ले गया, पर चूहे को वहां पर वो लड़की नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रहा था, और वो काफी ज्यादा उदास हो गया, जिसे देखकर हिरण ने कहा, क्या हुआ? तुम थोड़े उदास लग रहे हो। मैं यहाँ पर एक ऐसी लड़की की तलाश में आया हूँ जो मुझसे शादी कर सके, पर कोई भी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। ये सुनकर हिरण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, भला चूहे से कौन लड़की शादी करेगी? अरे तो क्या हो गया, मैं चूहा हूँ, पर मेरी असलियत कुछ और है। लगता है तुम पागल हो गए हो। इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अब सिर्फ एक गांव बचा है, अगर वहां पर भी तुम्हें वो लड़की नहीं मिली तो फिर मुझे नहीं पता। ये सुनकर चूहा काफी ज्यादा उदास हुआ और अपने आप से बोला, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। अब बस एक गांव बचा है, मुझे वो लड़की मिल जाए जिसका दिल साफ हो।
इसके बाद हिरण उसे उसी गांव में ले आया जहां पर रामू अपने परिवार के साथ रहता था। और हिरण ने चूहे से कहा, अब बस यही गांव बचा है, चलो इस गांव में देख लेते हैं। इसके बाद गांव में घूमने लगे। वहीं जब गांव वालों ने हिरण को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे, ये हमारे गांव में हिरण कहां से आ गया? हमें इसे भगाना पड़ेगा। ये कहकर गांव वालों ने हिरण को भगा दिया, जिस पर हिरण जंगल आ गया और बोला, हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया। पता नहीं चूहा क्या कर रहा होगा। वैसे गांव वाले उसे देख तो नहीं पाए होंगे। वहीं दूसरी तरफ चूहा एक घर से दूसरे घर में जा रहा था, पर वहां उसे कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी, जिससे वो काफी परेशान हुआ। अब मैं क्या करूं? इस तरह तो मुझे कभी भी श्राप से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब पूर्णिमा भी आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। अजी, हमारा पुत्र किस हालात में होगा? मुझे अपने पुत्र की चिंता हो रही है। मुझे पता है, मुझे भी राजकुमार की फिक्र है, पर समझ में नहीं आ रहा राजकुमार का पता कैसे लगाएं। अजी, मंत्री को भेजिए राजकुमार के पीछे। मैंने मंत्री को इस बारे में बताया नहीं। क्यों समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? अजी, बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप मंत्री को नहीं बताएंगे तो फिर वो हमारी बेटी का पता कैसे लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल तुमने ठीक कहा। मैं भी मंत्री से इस बारे में बात करता हूँ।